आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ श्री रामा स्पीच चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे ही गैस की मेरी क्लास बहुत दिन से नहीं आ रही थी गैस, और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ही सीरियस थी गैस, तो आज मैं अपने आप को स्वस्थ फील कर रही हूँ गैस, तो इसलिए मैं सोची मैं आप लोगों की क्लास बना दूँ गैस। और जो मेरी क्लासेस होगी गैस वो अल्टरनेट डेज में आएंगी, दो दो सप्ताह ऐसे ही आएंगी, उसके बाद फिर मेरी क्लासेस कंटिन्यू में स्टार्ट हो जाएगी गैस। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग अपना लेक्चर, हम लोग वर्तनी पढ़ रहे थे। वर्तनी पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत से विद्यार्थी आर ओ के लिए डिमांड कर रहे हैं कि मैम हिंदी की क्लास चला दीजिए। तो गाइज मैं आपको बताते चलूँ कि आर ओ में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए, जो विद्यार्थी को पढ़ना है और जितनी भी चीज़ें वो सिर्फ उनको उनको लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे गाइज आपका हो गया पर्यायवाची, हो गया विलोम शब्द, हो गया अनेकार्थी शब्द, हो गया और तद्भव तत्सम हो गया। तो इसकी गाइज मैं ट्रिक आपको बता दूंगी कि तद्भव तत्सम को आपको किस तरह याद करनी है। ठीक है, और इसके बाद देखिए गाइज, जो भी आर ओ में आपको जो पढ़ना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आपकी वर्तनी है, वाक्य शुद्धिकरण है, इसको गाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। और गाइज यहाँ पर जैसे विशेषण, विशेष में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, कौन सा विशेषण होता है, कौन सा विशेष होता है, तो इसमें इसमें मतलब बच्चे मतलब पहचान नहीं पाते गाइज। तो मैं इसकी क्लास, एक अलग सी क्लास बना दूंगी विशेषण विशेष की, और वर्तनी और वाक्य शुद्धिकरण गाइज। तो मैं मतलब कि इसकी मैं एक अलग से क्लास बना दूंगी आपको, आर ओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बनाऊंगी। ठीक है, विशेष विशेषण की। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए कि ये विशेषण विशेष की क्लास बनाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ मात्र आप आर ओ के लिए सिर्फ आप विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और जो पर्यायवाची शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे सब मतलब कि आर ओ में आते हैं। तो आप सब अभी से पढ़ते जाइए, उसका रिवीजन करते जाइए, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी गैस। तो चलिए गैस, अब हम लोग अपने वर्तनी की ओर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब रही है, ये मतलब पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुकी हूँ गैस। अब मैं आपको बता दूं कि देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग गैस पढ़ क्या रहे थे? वर्तनी पढ़ रहे थे। वर्तनी पढ़ रहे थे। ठीक है, वर्तनी का हम लोग का थोड़ा से पार्ट गाइज हम लोग समाप्त कर चुके थे कि वर्तनी कहते किसे हैं। ठीक है, तो वर्तनी के बारे में अब देखिए, वर्तनी को इंग्लिश से हम क्या कहते हैं, स्पेलिंग के नाम से जानते हैं। इसी को गाइज अगर हम उर्दू की बात करें तो हिज्जे नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास अगर देखिए, यहाँ पास मैंने आपको बताया था कि मतलब वर्तनी मतलब शुद्ध ढंग से कोई चीज को हमें लिखना होता है। अब जैसे यहाँ पास बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे करके लिख देते हैं, खाना को ऐसे बना देते हैं। अब ये जो वाक्य है ये गलत है। इसको बहुत देखिए, आपने अपने से खाना लिखा, और कोई दूसरा व्यक्ति आता है वो क्या पढ़ता है, रवाना। रवाना मतलब चले जाना, लेकिन आपके दिमाग में क्या है, खाना। मतलब कि आप देखिए यहाँ पर जैसे आपके दिमाग में है भोजन करना, लेकिन जब आप इसी को वाक्य को शुद्ध करके लिखेंगे खाना, अब ये गैज आपका ये खाना शुद्ध हो चुका, मतलब कि आप शुद्ध तरीके से इसको लिख चुके हैं। तो इसी तरह गैज हम लोग को बारीकियों को पकड़ना है और अच्छे तरीके से हमें ध्यान देना है। और देखिए, सिरोरेखा किसे कहते हैं? जैसे गैस मैंने आपको जब स्वर भी पढ़ाया था और आपको जब व्यंजन भी पढ़ाया था, तो गैस जब मैंने कोई भी चीज बताया था आपको, तो उसके ऊपर सिरो रेखा जरूर, जैसे जैसे मैंने कोई मानसिक रूप में बताया था तो उसके नीचे भी सिरो रेखा लगाई थी। जैसे मैंने ई भी बताया था उसके ऊपर सिरो रेखा लगाई थी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पास मैं कोई शब्द लिख रही हूँ, देखिए राम मो, अब मैंने सबके ऊपर सिरो रेखा लगाई थी गैस। अब जब हम इसे मिला देते हैं तो ये एक क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है गैस। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिरो रेखा कहते हैं। अब देखिए हम लोग को पढ़ना क्या है यहाँ पर, संयुक्त वर्ण। ठीक है, अब गैस हम लोग जानेंगे। अब देखिए वो सिरो रेखा को हम लोग सुरेखा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ पास आती है गैस, संयुक्त वर्ण की बात आती है। अब संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं, आप लोग हेडिंग बना लीजिए कि संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं। संयुक्त वर्ण। ठीक है, अब देखिए संयुक्त वर्ण, संयुक्त का जो अर्थ होता है गैस वो क्या होता है, या मेल होता है, संयुक्त का अर्थ या मेल होता है या तो जोड़ होता है। ठीक है, संयुक्त का जो अर्थ होता है गैस या तो मेल होगा या तो जोड़ होगा, इसका जो अर्थ होता है। बात यहाँ पास आती है गैस कि दो जो वर्ण होते हैं जब ये आपस में मिल जाते हैं तो ये एक नया वर्ण बन जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। अब बात यहाँ पास आती है गई कि मैम अच्छा कैसे आप भी खड़ी करेंगे। देखिए, जब मतलब कि हम जब व्यंजन को आधा बनाते हैं तो उसके नीचे क्या लगा देते हैं, हलंत लगा देते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी व्यंजन को आधा बनाते हैं तो उसके नीचे गाइज हलंत लगा देते हैं। जब उसी आप देखिए, अगर शायद कोई भी व्यंजन अगर शब्द के मध्य में आए, ठीक है, अगर कोई भी व्यंजन अगर शब्द के मध्य में आता है तो शुद्ध व्यंजन को जब हम लोग लिखते हैं तो उसे उसे हम आधा आधा लिख सकते हैं। अब जैसे बात आती है यहाँ पर, जैसे हमने लिखा सत्य। अब देखिए यहाँ पास ये आदत है, अगर हम इसको तोड़ देते हैं,
ये देखिए ये जो स्वर है ये सा को पूरा कर रहा है, और ये जो स्वर है ये या को पूरा कर रहा है। अब ये जो है अगर हम इसके नीचे हलन हटाते हैं तो ये लड़खड़ा के गिर जाता है। जैसे ये गिरता है तो ये आके इसको संभाल लेता है, ये ऐसे कर देते, तो ये हमारा एक शब्द बन जाता है सत्य करके। ये हमारा एक शब्द बन जाता है सत्य करके। अब देखिए बात यहाँ पर आती है, तो मैम इस तरह हम कैसे पहचानेंगे कि मैम ये मतलब कि कैसे क्या होगा, किस तरह हम पहचानेंगे। तो गाइस मैं आपको बताते चलूं कि देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक जो आपका खड़ी पाई वाला होता है और एक बिना खड़ी पाई वाला होता है गाइस। तो आप एक हेडिंग बना लीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए आप यहाँ पर सब पहचानेंगे कि यहाँ पर कौन सा खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं और कौन से बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं। तो गाइस आप हेडिंग बनाइए, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप। खड़ी पाई, यहां पास आप बना लीजिए खड़ी पाई कैसे होती है, ऐसे खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप, संयुक्त रूप, ठीक है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप। अब देखिए अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम कौन कौन से व्यंजन होते हैं खड़ी पाई वाले, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ये क्या पढ़ा रही है खड़ी पाई वाले बिना खड़ी पाई वाले। गैस तो आज से आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। गैस देखिए खड़ी पाई वाले जैसे आपके का हो गया, ये आपका खड़ी पाई वाला होता है, आपका खा हो गया। जब ये शब्द के मध्य में आते हैं गाइस तो किस तरह इसे हम आधा ये लिखा होता है, किस तरह हम इसको शब्द के मध्य में लिखते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक एक करके डिफाइन कर रही हूँ। खा हो गया, गा हो गया, ठीक है, घा हो गया, और अंगा आपका नहीं होता है, ठीक है, ये खड़ी पाई में नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पास आपका चा हो गया, छा हो गया, छा भी आपका नहीं होता है, ठीक है। जा, झा हो गया, झा हो गया, और इया हो गया। टा वर्ग का कोई भी नहीं आता है गाइस, ठीक है। जितने भी टा वर्ग के होते हैं सिर्फ आपका आड़ा आता है टा वर्ग में। कौन सा आता है गाइस, ये आपका आड़ा आता है, ठीक है। टा वर्ग का गाइस सिर्फ आड़ा बस आता है, ठीक है, ये आपका हो जाता है। और जो भी आपके पंचमा अक्षर होते हैं गाइस वो जाके किसमें चेंज होते हैं, अनुसार में बदल जाते हैं, ठीक है। और जब मध्य में होते हैं तो आपकी जैसे आपका ये आपके पूरा रूप से आ जाता है। जब ये खड़ी पाई हट जाता है इसके लिए ये पाई जैसे हम लोग लिखते हैं चंचल हो गया, जैसे आपका हो गया अंजलि हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब ये आपका ता हो गया, था हो गया, ठीक है, ये आपका दा नहीं होता है, धा हो गया, और ना हो गया, ये आपका पा हो गया, फा हो गया, बा हो गया, भा हो गया, और ये आपका माँ हो गया। ये गाइस जितने भी ये सब खड़ी पाई वाले हैं, किस कौन से आपके खड़ी पाई वाले हैं, ठीक है। आपका या हो गया, रा नहीं होता आपका, ठीक है, या रा, ला हो गया, वा हो गया, और ये आपका सा हो गया, ठीक है। ये आपका सा हो गया, ये सा हो गया, ये सा हो गया, हा नहीं होता आपका, ये छा हो गया, त्रा हो गया, और ये आपका गाइस ज्ञा हो गया। ये जितने भी गाइज होते हैं ये मतलब कि खड़ी पाई वाले होते हैं। कितने होते हैं गाइज, ये जितने भी होते हैं ये आपके खड़ी पाई वाले होते हैं। तो इसीलिए गाइज कहते हैं कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप किस तरह हम लोग जोड़ते हैं। जैसे गाइज यहाँ पास अब जैसे हम लोग लिखते हैं वाक्य लेते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे आपने लिखा क्या, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है। अब यहाँ पास हो गया ख्या। अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे गाइज आप लोग लिखते हैं ख्याति हो गया, क्या हो गया, ख्याति हो गया। अब ख्याति पर आपका हो गया गाइज ग्वाला हो गया, क्या हो गया, ग्वाला हो गया, ठीक है। उत्पादन हो गया, उत्पादन हो गया गाइज, क्या हो गया, उत्पादन हो गया, उत्पाद हो गया गाइज, ठीक है, उत्पाद हो। तो इस तरह गाइज, इस तरह देखिए अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम इसको आप तोड़कर दिखाइए। देखिए अगर हम इसको तोड़कर लिखते हैं, ये ऊ हो गया आपका, आधा हो गया, ठीक है, ये आपका पा हो गया, ये बड़ा आ, ये इसका। और ये जो भी विद्यार्थी स्वर और व्यंजन वर्णमाला को बड़े ध्यान से पढ़े होंगे गाइस तो उनको एक चीज समझ में आ जाएगा कि मैम यहाँ पास तो जैसे आप यहाँ पास जैसे आप लिख रही हैं ये दा हो गया, तो यहाँ पास मैम आ कहाँ से आ गया। तो जो भी नए विद्यार्थी देख रहे होंगे तो उनको ये चीज आ रहा हो कि मैम यहाँ पास आ कैसे आ गया, इसमें तो कोई चीज दिख नहीं रहा। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो आ होता है आपका,
ये पूरे व्यंजन के साथ होता है। ठीक है, जितनी व्यंजन होते हैं ये इसमें पूरे व्यंजन के साथ ये होता है और इसकी कोई मात्राएं नहीं होती हैं। ये आ की कोई मात्राएं नहीं होती हैं, ये सभी व्यंजन के साथ होते हैं। अगर शायद ये व्यंजन के साथ नहीं होंगे तो उनके नीचे हलंत लगा होगा। याद रखिएगा गाइस, अगर शायद ये ता है, अगर आपसे पूछे ता के अंदर कितने वर्ण हैं, तो 2 वर्ण हैं। कौन कौन से? एक आपका स्वर होगा, ठीक है, देखिए एक आपका स्वर होगा, आपका एक व्यंजन होगा, ठीक है, व्यंजन और स्वर। कैसे? जैसे हम इसको तोड़ेंगे, ये ता हो गया और ये आ हो गया, ठीक है, ये इसको पूरा कर देगा। अब इसीलिए गाइज हम लोग कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है गाइज, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। जब अगर शायद हम स्वरों की सहायता से बोलेंगे तो ये समझ लीजिए इनके अंदर स्वर और व्यंजन दोनों विद्यमान होंगे, और जो स्वरों की सहायता से नहीं बोलेंगे तो ये समझ लीजिए अगर व्यंजन को हम स्वरों की सहायता से नहीं बोलेंगे तो उसके नीचे हलंत लगा होता है। ये चीज गाइज जब मैंने वर्णमाला पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया था। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे होंगे कि मैं वर्ण विच्छेद तो हमें आता ही नहीं है, तो वर्ण विच्छेद हमें आता नहीं। गाइज तो देखिए मैं आज आपको पूरा एक एक करके मैं बता दे रही हूँ। जैसे यहाँ पास ये दिया है, अब देखिए इसके अंदर भी 2 वर्ण है, एक आपका ना हो गया और ये आपका हो गया। अब देखिए ये इसको देखिए हम लोग कैसे करते हैं, ये इसको पूरा कर रहा है, ना हो गया, ये इसको पूरा कर रहा है, दा हो गया, ठीक है, ये इसको पूरा कर रहा है, पा हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि अब देखिए अब जब इसके नीचे कोई भी स्वर नहीं है, ये बिना स्वर का है, तो ये जैसे ये हटता है ये लड़खड़ा के गिर जाता है, और जैसे ये गिरता है तो पा आके तुरंत संभाल लेता है। तो ठीक है, जैसे ही पा संभालता है तो इसे सहारा मिल जाता है गाइस। फिर ये जो आपका स्वर है ये तो क्या बन जाता है? उत्पादन। तो गाइस मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये मतलब गाइस रहे आपके ये जो खड़ी पाई वाले होते हैं, तो किस तरह अगर ये शब्द के मध्य में आते हैं तो किस तरह गाइस हम लोग इससे जोड़ते हैं। तो ये मतलब रहा हमारे जो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसकी आप थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद फिर आप उदाहरण डालकर ये पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की बात से आप लोगों की हिंदी लिखने में कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी समझ नहीं पाते कि मैम कब बीच में आधा होगा, कब क्या होगा, आधा होगा तो कैसे होगा। ठीक है, तो अब देखिए बहुत सारी, अगर मैं एक चीज और मैं उदाहरण लेती हूँ, अगर शायद आपने कभी अगर उसमें देखा होगा, ये नेट पर देखा होगा, द्वारा ऐसे लिखा होता है, द्वारा ऐसे लिखा होता है। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते हैं द्वारा। अब ये देखिए यहाँ पास जैसे मैं पूछूं अगर यहाँ पास आपसे कि इसमें इसमें मतलब अब इसमें कौन सा बड़ा है? आपका दा बड़ा है कि वा बड़ा है? तो बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे मैम इसमें तो दा बड़ा है, क्यों? क्योंकि इसके साथ तो सर है। ठीक है, लेकिन नहीं, ये चीज गलत है। अगर शायद हम इसे तोड़कर लिखते हैं गाइस, ठीक है, अगर शायद हम इसे तोड़कर लिखते हैं तो दा होगा आपका ये दा, और ये आपका वा, और ये आपका आ रा, और ये आ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इसको पूरा कर रहा है द्वा, ठीक है, और ये इसको अब जैसे ये हलंत लगाता है तो ये क्या करता है? आके तुरंत इसे संभाल लेता है, तो इसलिए जाके ये तुरंत ऊपर लग जाता है। तो जैसे ये गिरने की कोशिश करता है दा, तो वैसे वह आता है आके गोद में उठा लेता है। जैसे गोद में उठाता है तो सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति गोद में उठाएगा तो वो नीचे रहेगा, और उठाने मतलब कि जो भी उठाएगा वो नीचे रहेगा, और उठने वाला व्यक्ति ऊपर रहेगा। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पास भी होता है कि जैसे वह जाता है गोद में उठाता है तो दा ऊपर हो जाता है और वह नीचे हो जाता है। ठीक है, और ये जो स्वर है इसलिए हम लोग लिखते हैं द्वारा, लेकिन जब कभी भी आप नेट में सर्च मारिए तो द्वारा ऐसे लिखा होता है, द्वारा। ठीक है, तो आपका ये भी सही है और ये भी सही है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा गाइस। तो अब आप थोड़ा सा डिफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद ये उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों जब अपने पश्चात जब अपने पश्चात आने वाले व्यंजन से जुड़ते हैं, आने वाले व्यंजन से जुड़ते हैं तो इनकी पाई हटा दी जाती है। जब आने वाले व्यंजन के साथ जुड़ते हैं गाइस तो इनकी पाई क्या क्या होती है गाइस? हटा दी जाती है। ठीक है, इनकी पाई हटा दी जाती है। ये व्यंजन को आधा बना सकते हैं, ये व्यंजन को आधा बना सकते हैं। अब गाइस आप लोग उदाहरण डाल लीजिए, देखिए कौन कौन सी आपको रटने की भी जरूरत है, बस आप इतना देखिएगा।
कि कौन कौन व्यंजन में खड़ी पाई है, और जिसमें खड़ी पाई होगी समझ लेना वो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं, वो मतलब इस प्रकार लिखे जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप इसी तरह इसको वर्ण विच्छेद में लिख लीजिएगा गाइस। अब देखिए यहाँ पास आती है बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अब देखिए गाइस यहाँ पास बिना खड़ी पाई वाले डाल लीजिए आप, कि बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन कौन से होते हैं। बिना खड़ी, बिना पाई वाले व्यंजन गाइस, बिना पाई वाले व्यंजन, ठीक है, बिना पाई वाले व्यंजन, बिना पाई वाले व्यंजन। अब देखिए बिना पाई वाले व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये पूरी हेडिंग रहेगी। अब देखिए इससे जो भी आपका बचा था, जैसे आपका यहाँ से क्या बचा था, आपका अंगा बच गया था, ठीक है, इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हलंत लगा देते हैं, ठीक है। और आपका क्या बच गया था, झा बच गया था, ठीक है। इसके बाद आपका पूरा टा बच गया था, टा, ठा, डा। क्यों, क्योंकि ये जब ये ऐसे कोई बने, जब कोई ऐसे करके दे, तो ये जो गाय होते हैं गाइस, ये बिना पाई वाले होते हैं, ठीक है। ये आपका डा हो गया, फिर आपका क्या आता है, देखिए ये आपका हो गया, इसके बाद फिर आपका हा, डा हो गया, दा के बाद हा हो गया, और हा यहाँ पास और करके लिख लीजिए, और हा। ये जो गाइस है ये बिना पाई वाले हैं, देखिए ये पाई वाले व्यंजन है और ये बिना पाई वाले व्यंजन है। अब ये कि बिना पाई वाले व्यंजन है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम बिना पाई वाले व्यंजन, देखिए हम लोग क्या करते थे संस्कृत भाषा में, जब हम लोग लिखते थे गंगा कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, गंगा, गंगा। तो आजकल गाइस हम लोग गंगा कैसे कैसे लिखना स्टार्ट कर दिए, देखिए हम लोग गंगा ऐसे लिखते थे, आजकल हम लोग गंगा कैसे लिखते हैं, ये जो गाइस पंचमा अक्षर होता है, जब मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको तो बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगी गाइस, ठीक है। ये जो आपका पंचमा अक्षर होता है, तो वो जो पहले वाले व्यंजन के अनुसार में बदल जाता है। तो इस तरह गाइस हम लोग गंगा कैसे लिख देते हैं, गंगा, ऐसे करके लिख देते हैं गंगा। ये जो होता है ये आपको पता है कि इसकी ये जो यहाँ ये कौन से वर्ग का है गाइस, ये मतलब का वर्ग का है, ठीक है। ये कौन सा वर्ग का है, का वर्ग का है। अब का वर्ग का कौन सा पंचमा अक्षर जब ये होता है, तो आप इससे ये समझ जाएंगे, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी के मन में विचार उत्पन्न हो रहे होंगे कि मैम अच्छा ठीक है, अच्छा हम मान लीजिए इसको हम अनुसार में बदल दिए, लेकिन मैम हम कैसे समझेंगे कि कौन से वर्ण का है। तो गाइस आप यहाँ से देखेंगे ये कौन से, ये हम लोग कौन से वर्ग में आता है, तो ये गाइस का वर्ग में आता है। अब का वर्ग का ये किसमें परिवर्तित होगा, पंचमा अक्षर में, और जाके ये इसमें जाके ये जो होगा ये पंचमा अक्षर इसमें जाके लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से गाइस आप समझ जाएंगे कि ये जो आपका है का वर्ग का कौन सा पंचमा अक्षर क्या होता है, अंगा होता है आपका, ये जब जाके चेंज होगा तो किस्म को पंचमा अक्षर अनुसार में बदल जाएगा। तो इस तरह गाइस हम लोग देखते हैं, लेकिन पहले गंगा, अगर संस्कृत भाषा की बात किया जाए तो गंगा हम लोग ऐसे लिखते थे, ठीक है। उसके बाद फिर चलन आ गया, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी गंगा करके कर देते हैं, ठीक है, गंगा ऐसे लिख देते हैं, गंगा ऐसे करके गंगा लिख देते हैं गाइस, ठीक है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे गंगा लिख देते हैं, ये ऐसे करके गंगा कर देते हैं, गंगा, ठीक है। तो ये मतलब गाइस रहे ये जो बिना पाई वाले होते हैं। और मैं एक उदाहरण आपको दे दूं, जैसे यहाँ पास बहुत सारे विद्यार्थी शुद्ध ऐसे लिखते हैं, देखिए आप नेट में कभी भी सर्च मारिए तो आपको शुद्ध ऐसे लिखा दिखाई देगा, शुद्ध। अगर आप नेट में सर्च मारेंगे शुद्ध आपको हमेशा ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये भी गाइज आपका सही है, लेकिन देखिए आजकल हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, शुद्ध को ऐसे लिख देते हैं। अब बात वही आई गाइज कि जैसे जैसे मतलब कि इसके हलंत हम हटाते हैं तो ये आके इसको संभाल लेता है, जैसे संभालता है द ऊपर हो जाता है और ध नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग शुद्ध ऐसे लिख देते हैं। तो ये गाइज आपके रहे बिना बिना पाई वाले रहे, ठीक है। तो आप लोग गाइज इसकी थोड़ी हेडिंग वो डिफिनेशन लिख लीजिए गाइज। जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती है, जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती है उसके नीचे हलंत लगाते हैं।
अब देखिए जिसकी मतलब जिस व्यंजन में पाई नहीं होती है उसके नीचे क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। जैसे ये दा के पास हमने क्या कर दिया, हलंत लगा दिया, ठीक है। जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती है उन्हें लिखते समय हलंत, हलंत मतलब ये हलंत का चिन्ह लगाया जाता है, हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। ये व्यंजन बिना पाई वाले होते हैं, ये व्यंजन गाइस बिना पाई वाले होते हैं। अब देखिए गाइस आप उदाहरण यहाँ पास उदाहरण करके आप इसे लिख लीजिए। उदाहरण में कौन कौन से होते हैं, अंगा हो गया, छा हो गया, टा हो गया, ठा हो गया, डा हो गया, ढा हो गया, दा हो गया और हा हो गया। ठीक है, आप उदाहरण में जैसे आप इसे लिख लीजिए और इसे लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आज से समझ में आ गया होगा, जो मतलब कि वो पाई वाले कौन से होते हैं और बिना बिना पाई वाले कौन से होते हैं गाइस। तो हम लोग गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के लेक्चर में मिलते हैं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।